इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देश में जब भी कोई खास मौका या पर्व आता है, देश की राजधानी दिल्ली के चेहरे पर खुशियां कम, खौफ ज्यादा दिखाई देता है। इस खौफ की वजह है बाइकर्स गैंग के बेखौफ सदस्य, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा की रात दिल्ली की सड़कों पर फिर से कोहराम मचाया। घंटों सड़क पर बवाल काटते रहे, कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते रहे। दिल्ली पुलिस हमेशा की तरह इस बार भी मूक दर्शक बनी रही, बाइकर्स गैंग का तमाशा देखती रही। परेशान आम लोग डरे और सहमे रहे। वहीं मुंबई में जब बाइकर्स गैंग ने पूरे ट्रैफिक को कब्जे में लेने की कोशिश की, सड़कों पर हंगामा मचाना चाहा, तो मुंबई की मुस्तैद पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और चालान काटकर साथ ले गई। सवाल बड़ा है, बाइकर्स गैंग के आगे हर बार लाचार क्यों हो जाती है दिल्ली की पुलिस? आखिर दिल्ली की पुलिस इन हुड़दंगियों पर काबू पाने के लिए कड़े कदम क्यों नहीं उठाती? देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सोमवार की देर रात मचा कोहराम देखिए। हजारों की संख्या में बाइकर्स दिल्ली की सड़कों पर उतरे। पौष इलाके बंगला साहिब से लेकर इंडिया गेट तक घंटों बवाल काटा। देखिए, कोई बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहा है, किसी ने बाइक का अगला पहिया हवा में उठा दिया है, तो कोई 120 की स्पीड से सड़क पर बाइक दौड़ाकर हवा से बातें कर रहा है। इन बाइकर्स ने खुलेआम दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। देखिए, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा है। ज्यादातर बाइक पर 3-3 लोग सवार भी नजर आए। दिल्ली में बाइकर सिर्फ अपनी जान से नहीं खेल रहे थे, बल्कि इन लोगों ने कुछ घंटे के लिए सड़क पर निकलने वाले आम लोगों का भी जीना हराम कर दिया। हद तो ये है कि जब गुरु पूर्णिमा की रात बाइकर्स गए दिल्ली की सड़कों पर हंगामा मचा रहा था, तो दिल्ली पुलिस इन बदमाशों को रोकने के लिए कहीं नजर नहीं आई। दिल्ली के लोगों में दिल्ली पुलिस का बिल्कुल भी खौफ या डर रह नहीं गया है और वो पूरी तरह से कानून को अपने हाथ में लेते हैं, कायदे कानून को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। इस पूरी वारदात के बाद दिल्ली पुलिस पर एक बार फिर से कई तरह के सवाली निशान खड़े हो जाते हैं। इससे पहले भी जून महीने में शबे रात के मौके पर कुछ इसी तरह का खतरनाक मंजर दिखा था दिल्ली की सड़कों पर। बाइकर्स गैंग तब भी घंटों कोहराम मचाता रहा। दिल्ली पुलिस उस वक्त भी मूक दर्शक बनी रही। अब खौफ का आलम भी सुनिए। दिल्ली में औरतें, लड़कियां रात में सड़कों पर निकलने से डरने लगी हैं। जब तक इन बाइकर्स गैंग का हुड़दंग दिल्ली की सड़कों पर चलता रहता है, तब तक सड़कों पर चलने वाला मुसाफिर सड़क के किनारे डरा और सहमा खड़ा दिखता है। अब आप देखिए मुंबई पुलिस की मुस्तैदी। बाइकर सड़कों पर निकले, धर लिए गए। यह है मुंबई के पौष इलाके बांद्रा वर्ली सीलिंग की तस्वीर। गुरु पूर्णिमा की रात यहां भी बाइकर्स गैंग सड़कों पर कोहराम मचाना चाहता था, लेकिन यहां की तस्वीरें दिल्ली की तस्वीरों से जुदा दिखी। दिल्ली की देखा देखी पहली बार सड़कों पर कोहराम मचाने के मकसद से उतरे बाइकर्स गैंग के लोगों को मुंबई पुलिस ने पकड़ा, हेलमेट न पहनने का फाइन मारा, बाइक के पेपर जब्त किए और अपने साथ ले गई। अब बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली पुलिस को पता था कि खास पर्व, खास मौके पर दिल्ली की सड़कों को इसी तरह बाइकर्स गैंग अक्सर अपने कब्जे में ले लेते हैं, कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं, लोगों की जान जोखिम में डालते हैं, तो फिर इनसे निपटने के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं करती दिल्ली पुलिस? आखिर बार बार इन हुड़दंगियों के आगे नतमस्तक क्यों हो जाती है दिल्ली की पुलिस? दिल्ली से खुशबू राजपूत के साथ संदीप मिश्रा, मुंबई, इंडिया न्यूज। चलिए
चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ इस मौके पर बात करने के लिए अलका लांबा हैं, कांग्रेस की नेता, हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा हैं, अरुणा मुकीम है हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट, और पूर्व आईपीएस अधिकारी गौतम कौल साहब यहां स्टूडियो में मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। गौतम कौल साहब, मुझे याद है इससे पहले भी जब एक खास मौके पर बाइकर्स गैंग का हंगामा हुआ था यहीं इंडिया गेट के आसपास, तब मेरी और आपकी बातचीत हुई थी। तब आपने ये कहा था कि ऐसी चीजों को रोकने में पुलिस नाकाम रहती है, ये आपने माना था। लेकिन एक बार फिर से ये देखने को मिला है। उस वक्त आपने कहा था शायद पुलिस को ना पता हो कि इतनी संख्या में बाइकर्स आ जाते हैं। कल फिर हुआ, और कल तो पुलिस थी ही नहीं वहां। ऐसे वीवीआईपी इलाके में बाइकर्स गैंग का हुड़दंग और पुलिस की गैर मौजूदगी। ऐसा है कि जो शब रात के दौरान जब ये वाकया हुआ था, उसके बाद फिर से ये लोग बाइकर जो थे ये आए थे, और उस समय दिल्ली पुलिस ने है करीबन 80 गाड़ियां जो थी वो जब्त कर ली गई थी, और उसके बाद जो है उन पे कानूनी कार्रवाई हुई थी, फाइन हुआ था, और बाद में वो बाइक्स जो हैं वो छोड़ी गई थी। ये भी बाद में एक और समय आया जबकि पुलिस ने फिर से हरकत की, पर परसों जो बात हुई है उससे तो मुझे यही लगता है कि क्योंकि पुलिस वहां नजारत थी, तो मैं इसलिए उसको उस निगाह से देख रहा हूं कि पुलिस का इंतजाम जो है वो ये गुरपुरब के दिन जो है ये ज्यादा गुरुद्वारों की तरफ रखा हुआ था पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो है पुलिस उस मौके पे नहीं थी जहां पे ये जो है बाइकर्स अपने क्लब्स के मेंबर्स को लेके ये वहां पे इस तरह से ये ड्रामेबाजी कर रहे थे। दिल्ली में असल में करीबन 60 इस तरह के बाइकर्स क्लब हैं, और ये जो क्लब्स हैं ये मोटरसाइकिल की जो हॉर्स पावर होती है उसके हिसाब से ये क्लब जो है ये बांटे गए हैं। यानी कि अगर 100 सीसी की उसकी इंजन है मोटरसाइकिल का, तो 100 सीसी वाला क्लब ही है जो उसके मेंबर होंगे, और जो एक्सक्लूसिव क्लब जो है वो है जो कि 650 सीसी के ऊपर का हो, तो वो जो है पिछली बार गौतम कौल साहब मुझे याद है आपने कहा था कि ऐसे बाइकर गैंग से निपटने के लिए जरूरी है कि दिल्ली पुलिस को भी इस तरह की बाइक्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाए। जी हाँ, आपको काफी याद है। तो फिर तो ये इंडिया गेट के अलावा पूरी दिल्ली में बाइकर गैंग का हुड़दंग दिखाई देगा, आगे आगे बाइकर्स होंगे और पीछे पुलिस वाले उनके होंगे, तो किस तरह का माहौल दिल्ली की सड़कों पर हो जाएगा? देखिए, जो इस बीच में दौरान में जो बातें हुई हैं उसके अंदर ये भी आता है कि इन गैंग्स को जो है, देखिए मोटरसाइकिल जो है वो एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी बन गई है जी। और इनके जो है क्लब सारे यूरोप में है, अमेरिका में है, और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि ये जो हॉर्स पावर जो होती है जो उसी के हिसाब से ये क्लब बनाए जाते हैं। तो कानून के हिसाब से इनको असल में समझाना चाहिए कि ये लोग जो हैं ये इन सड़कों पे ना जाएं, ये उन इलाकों में जाएं जो इलाके एयरमार्क कर दिए गए हैं कि ये वहां जाके अपनी प्रैक्टिस किया करें। ये असल में जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, पर इसमें जो है आम जनता जो है उसको भी जो है ये कहना चाहिए। अरुणा मुकीम जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको गौतम कौल साहब की बात समझ में आ रही है कि बाइकर्स गैंग पर काबू पाने के लिए जो तरकीब ये बता रहे हैं, क्या वो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है? मुझे लगता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं प्रैक्टिकल तो है, लेकिन क्या हमें सबसे पहले इसका कारण देखने की जरूरत नहीं है? क्यों ये लड़के इतने ज्यादा मतलब इसका कारण यही है ना अरुणा जी, नहीं इसका कारण यही है ना कि उन्हें पता है कि कितना भी हुड़दंग मचाएंगे उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला है नहीं। वीवीआईपी इलाके में इतनी हिम्मत वो कर रहे हैं और देखिए वहां एक भी पुलिस वाला नहीं है, यही तो कारण है इसका। ये आप जो कारण बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं कि पुलिस की नाकामयाबी है या हमारे प्रशासन की नाकामयाबी है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि ये जो थ्रिल, एक्साइटमेंट, किक जो इन बाइकर्स गैंग को मिलती है, तो ये जो यूथ है, ये थ्रिल एक्साइटमेंट ऐसा नहीं है कि अभी ये यूथ में हमेशा बरसों से चला आता रहा है, सबको थ्रिल एक्साइटमेंट की चाहत रही है, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अब ये बाइकर्स गैंग के थ्रू ये हमारी थ्रिल एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है कि अब तक जो हमारा समाज है, अब जो हमारे समाज में जो ये कन्वर्जन आ रहा है कि जितने भी ब्रांड नेम्स हैं वो बड़े हावी होते चल रहे हैं, और इन बाइकर्स गैंग्स के जो ये सदस्य हैं, अगर ये मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये अपने आप को कहीं अगर स्थापित करते हुए देखना चाहते हैं, अगर ये इस ब्रांड नेम के
कंपैरिजन में कहीं आना चाहते हैं, तो ये अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर ये अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि हमें भी कुछ अलग बात है। अब अगर अलग बात है तभी तो ये क्या तरीका हुआ? बाइकर रेस होती है, बाइक रेस होती है, आप उसमें जाके पार्टिसिपेट करें। आप दिल्ली की सड़कों पर मुसाफिरों को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं बताना चाह रही हूँ कि ये इस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपने आप को स्थापित होता हुआ देखना चाहते हैं। मैडम, मुझे लगता है पुलिस का एक डंडा अगर सामने इनके आ जाएगा तो इनका शक्ति प्रदर्शन की हवा निकल जाएगी। ये सही कह रहे हैं कि आप अगर जब तक लेकिन ये कंट्रोल करना तो हमारी ऑफकोर्स ट्रैफिक पुलिस, हमारे प्रशासन का काम है। अगर चलिए ये बेहतर बता सकती है, अलका लांबा बेहतर बता सकती है कि दिल्ली पुलिस आकर इस मामले में नाकाम क्यों है? क्यों दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान वहां दिखाई नहीं दे रहा? अलका जी, कल इतना हंगामा हुआ बाइकर्स गैंग का। देखिए, आपने मुंबई पुलिस का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि किस तरीके से इन बाइकर गैंग से वो निपटा उन्होंने। तो अगर मुंबई पुलिस निपट सकती है तो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं निपट सकती है? दिल्ली पुलिस की परेशानियां क्या है इनको निपटने के लिए, वो क्यों नहीं आकर हमें बताती है? और मुझे लगता है कि ये जो थ्रिल की बात हो रही है, एक्साइटमेंट की बात हो रही है, सड़कों पर इस तरह से हुड़दंग करने की बात हो रही है, कोई भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप बाइक के स्टंट करके अपनी तो जिंदगी खतरे में डाल ही रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया, इनका हेलमेट, सिक्योरिटी का कुछ भी, इनकी जो सेफ्टी का जो है कोई इंतजाम नहीं रहता, और आम आदमी के बीच में ये जो चले जाते हैं जिस तरीके से, उसकी भी जान को खतरे में डालते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, और जिस तरीके से एक और बात कही गई कि गुरु पूर्णिमा थी तो काफी पुलिस जो है वो गुरुद्वारे एंड मंदिरों के बाहर जो है वो खड़ी की गई थी। तो मुझे हैरानी होती है कि दिल्ली में पुलिस ही खत्म हो जाती है अगर कोई त्योहार आता है, कि वो पुलिस के पास ये बहाना है कि हमारी पुलिस तो मंदिर और गुरुद्वारों पे खड़ी थी। ये किस तरह का लॉजिक है? इंडिया गेट जैसे इलाकों को आप, जहां पर वीवीआईपी सबसे ज्यादा सुरक्षित, जहां पर हम बात करते हैं, जहां पर 24 घंटे पुलिस होती है, और वहां आकर अगर इस तरह के जो है मैं कहूंगी गुंडा तत्व कहूंगी, अगर वो इस तरह की बदमाशियां सरेआम करते हैं, तो मुझे लगता है वो दिल्ली पुलिस को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं, जिससे दिल्ली पुलिस को बहुत सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली पुलिस तो मौके पर ही नहीं है अलका जी। दिल्ली पुलिस सख्ती से निपटेगी तो तब जब वो मौके पर होगी। संबित पात्रा जी, ये तो बड़ा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के तौर पर देखा जाना चाहिए। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, और दिल्ली का दिल है ये एरिया, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट। जी अलका जी, मैं आपके पास आता हूं। और यहां पर बाइकर संबित जी इस कदर स्टंट दिखा रहे हैं बेखौफ होकर के। ये देखिए, आप कैमरे की तरफ इशारे कर रहे हैं, वो उनको परवाह नहीं है कि उनकी तस्वीरें कैद हो रही हैं। इतना बेखौफ होकर के वो इस तरह का हुड़दंग वहां मचा रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं बहुत गंभीर विषय रखूंगा। देखिए अनुराग, हर कोई एक ओब्लिक व्यू दे रहा है, हर कोई जानता है क्या हो रहा है, मगर कोई बोलना नहीं चाहता है। मगर मैं इसको बहुत स्पष्ट रूप से रखूंगा। देखिए, अभी पूर्व कमिश्नर साहब ने कहा कि शब रात के समय किस प्रकार से 3000 लोगों के जत्थे के साथ बाइकर गैंग उतरे थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि शब रात तस्वीरें 24 जून और 22 जुलाई, ज्यादा मतलब आप देख सकते हैं, एक महीने का भी अंतर नहीं है। देख बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण विषय में ये रखूंगा। शब रात से पहले एहतियात के तौर पे दिल्ली पुलिस ने काफी जो मुअज्जिज मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों से भी पैम्पलेट्स निकलवाए थे कि इस प्रकार के काम ना किए जाए, और पैम्पलेट्स बांटे गए थे। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस मुकाम में फेल्ड रही, और ये पूरा बाइक का जो हुड़दंग है वो देखने को मिला। बुरा मत मानिएगा, मगर कहीं ना कहीं इसमें एक रिलीजियस माइनॉरिटी और उसको बचाने का जो रहता है, क्योंकि इसमें भी वोट बैंक इन्वॉल्व है। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस चाहे तो कंट्रोल नहीं कर ले, बहुत सक्षम पुलिस है, मगर पुलिस भी, आपको याद होगा कि शब रात के दिन जो है पुलिस के ऊपर भी आक्रमण हुआ और पुलिस लहूलुहान हुई, आरएमएल में जाके एडमिट भी हुई, मगर चुप रही पुलिस केवल इसलिए क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती। महाराष्ट्र में भी वही सरकार है, महाराष्ट्र में भी वही सरकार पकड़ करके अंदर कर दिया। नहीं, बिल्कुल किया। और मुझे लगता है इस प्रकार अपीजमेंट की प्रयास में कहीं भी, चाहे कोई भी हो, किसी को भी अपीज करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और मैंने देखा मौलानाओं ने भी और मौलवियों ने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई इस प्रकार से दूसरों को परेशान करके अपने मजे ले, ये नहीं सिखाता है। इसलिए मुझे लगता है इसमें कुछ जो हमारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं उनको भी इस विषय में आगे आना चाहिए, इस विषय के गंभीरता को समझते हुए प्रचार करना चाहिए। रिलीजियस प्रीचर्स आगे आए, आप देखिए ना, मुंबई में पुलिस मुस्तैद थी, डंडा चलाया, चालान काटे। मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ा फर्क है अनुराग जी, आपको पता ही है। अभी मेरी बहन अलका जी भी कह रही थी कि क्यों नहीं दिल्ली की जो पुलिस है वो आके हमें बताती है, और जैसे ही बताने जाए किसको बताएगी? फिर जो शीला दीक्षित जी बोलेंगे हमारे अंडर में तो नहीं है, वो पल्ला, हर कोई यहाँ पल्ला झाड़ने में लगा है कि नहीं दिल्ली पुलिस तो मेरे पास नहीं है। दिल्ली पुलिस कहती है मेरा आका कौन है? जिसका कोई आका नहीं होता वो किसके पास जाएगा? उसका यही हश्र होगा।
देखिए, मुझे बहुत दुख है, बहुत गंभीर मुद्दे पर राजनीति और धर्म को जोड़कर, अगर धर्म को जोड़ के मैंने बहुत पॉजिटिव वे में देखा है। आपके पुलिस ने कहा है, मुंबई का उदाहरण, आपके दिल्ली पुलिस ने कहा है, दिल्ली पुलिस ने पैम्फलेट जारी किया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म के फेवर में अगेंस्ट में नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर धर्म को नहीं बीच में लाया जाए। नहीं, धर्म की बात ही नहीं है। अलका जी एक मिनट सुन लीजिए। अलका जी एक मिनट सुन लीजिए। बदमाशी की तरह देखिए कि वो जड़न कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अरे सुनिए अलका जी, पहले सुन तो लीजिए। बिना फैक्ट्स के डिबेट में कभी नहीं आना चाहिए। आप पहले दिल्ली पुलिस के फैक्ट्स को पढ़िए, फैक्ट शीट्स को पढ़ के आइए अलका जी। और फैक्ट शीट्स में लिखा हुआ है कि हमने मौलवियों से और सब बड़े लोगों से लिखवा के बांटा है। दिल्ली पुलिस ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैंने कहा सभी बराबर हैं जो भी। और ये डिबेट जो हो रहा है इसे बताया गया है शुरू से ही कि त्योहारों के समय होता है, क्योंकि त्योहारों के समय ही हर रिलीजन के लोग बाहर निकलते हैं और त्योहारों के समय ही मौज मस्ती। जी, मुझे लगता है कि त्योहारों के समय तो पुलिस को और मुस्तैद होना चाहिए। यहाँ तो पुलिस गायब है। मुझे इस समस्या की जड़ में क्या वजह वो नहीं समझ में आ रही। बिल्कुल पुलिस की मुस्तैदी होनी चाहिए। हम नवरात्रों के समय में देखते हैं कि 12-1 बजे 4 बजे तक मंदिर गुरुद्वारे खुले रहते हैं। बिल्कुल पुलिस मुस्तैद रहती है। अगर यहाँ कमी देखी गई तो मैं बिल्कुल कहती हूँ कमी है, जिसका फायदा ये लोग जो है बिल्कुल इस तरह के तत्व जो है वो उठा रहे हैं और सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है। हम इस बात की मांग करते हैं, एक आम सामाजिक लोग होने की वजह से, कि आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी रजिस्ट्रेशन बाइकर्स की जो है चेक की जाए कि इनको पहले ही इस तरह की वारदात में वार्निंग दी गई है या नहीं दी गई। अगर वार्निंग इनको पहले दी गई है, ये सेम ग्रुप है अगर, तो बिल्कुल और ज्यादा सख्ती से इनसे निपटे जाने की जरूरत है। सिर्फ इन्हें वार्निंग पहले अगर सख्ती से निपट लेते तो ये नौबत ही नहीं आती ना अलका जी। बारी बारी वही लोग सामने। मैं अलका जी से एक बात पूछना चाहूंगा। देखिए, बहुत अच्छी और बड़ी बातें करना बहुत आसान है। अलका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पुलिस की मैं कहती हूँ डर कहीं ना कहीं है ही नहीं। अलका जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कोई दो राय है ही नहीं। अलका जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आशा करता हूँ आप उत्तर देंगे। देखिए, बहुत अच्छी बातें करना बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि उस पर्टिकुलर पर्व के रात ऐसा खौफनाक मंजर बाहर रहा कि महिलाएं भाग के बैरिकेड के पीछे, पेड़ों के पीछे छिपी हैं। अनुराग जी, उस दिन जिस प्रकार खौफनाक, वही तो समझिए क्या सबक पुलिस देखती रह गई, पुलिस सिर्फ देखती रह गई। बाइकर्स की बात हो रही है, बाइकर्स के ठीक है। गौतम कौल साहब, आप IPS अधिकारी रहे हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए। ठीक है संबित जी, हम सब जानते हैं। गौतम कौल साहब, आप पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं, आप यहाँ बचाव कैसे करेंगे अगर दिल्ली पुलिस का बचाव करना चाहेंगे, या फिर आप कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे दिल्ली पुलिस को? मैं बचाव इस मौके पे बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो साफ है कि हाँ कोई पकड़ नहीं हुई है, और ये अभी तक कोई तहकीकात में ये बात अभी तक आई नहीं है कि जो मोटरसाइकिल वाले चलाने वाले थे उनके गाड़ियों के नंबर लिए गए कि नहीं लिए गए। और नंबर लेता कौन, वहां कोई था ही नहीं गौतम जी। नहीं, कोई पुलिस ऐसा है, कोई पेट्रोल वैन वहां पर नहीं है। ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि वहाँ जो है पुलिस वर्दी वाली हो, बेवर्दी की भी हो सकती है। और नहीं तो अगर आम जनता की तरफ से भी अगर शिकायतें आई हैं कि नंबर नोट किए गए हैं तो पुलिस उस पर जरूर कार्रवाई करेगी। हो सकता है आज शाम तक जो है आपको जो है स्थिति की जो है वो दूसरी तस्वीर भी नजर आ जाए। पर एक चीज है जो सामने आपने इस वक्त जो दिखाई है, तस्वीरें दिखाई हैं, उससे साफ होता है कि वहाँ पे दिल्ली पुलिस जो है कहीं चूक गई है और उनकी जवाब तलबी जो है वो लगता है कि वो बनती है। और इसके यही नहीं, इसके बावजूद क्योंकि अब नए त्योहार और भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मुस्तैदी जो है ये इनको दिखानी चाहिए। अपने कैलेंडर में कम से कम जो ऐसी छुट्टियां होती हैं उस पर एक लाल गोला तो बना ही दिया जाए कि ये दिन जो है ये बड़ा दिन है पुलिस के लिए और ये कार्रवाई के लिए नए इंसान निकालने चाहिए। ठीक है। अरुणा मुकीम जी, मैं आपको एक गंभीर स्थिति बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में बाइकर्स होते हैं। इन बाइकर्स के बीच में कोई असामाजिक तत्व भी हो सकता है। इन बाइकर्स के बीच में कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जो नापाक इरादे के साथ इनके बीच में घुस जाए और किसी वारदात को अंजाम दे दे। ये एक बहुत गंभीर मसला है। गौतम कौल साहब कह रहे हैं कि बाइकर्स के नंबर अगर नोट किए गए होंगे या किसी राहगीर की तरफ से कोई शिकायत मिली होगी तो इन पर जरूर आज शाम तक कार्रवाई हो जाएगी। क्या शिकायत मिलने के बाद ऐसे मसलों में कार्रवाई होनी चाहिए या फिर इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जाए कि इस तरीके की हरकतें दमंगई हो ही ना? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि इसमें हमारी दिल्ली पुलिस जो है
वो इस हद तक नाकामयाब हो गई है और आम लोगों का दिल्ली पुलिस पर से पूरा विश्वास उठता चला जा रहा है। लेकिन इन बाइकर्स का पूरा भरोसा है दिल्ली पुलिस पर कि इन बाइकर्स का भरोसा तो है कि इनका इसीलिए तो हम जो कॉमन मैन है उनको अब कोई हमें भरोसा नहीं रहा है। अगर गैंगरेप की बातें करते हैं तो वो गैंगरेप हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस जागती है, जागती भी क्या है, वो सिर्फ थोड़ी बहुत धरपकड़ करती है। और अगर ये बाइकर्स, आपको पता है कि अब इतनी संख्या में अगर निकल रहे हैं और हमारी पुलिस वहां है ही नहीं, तो अब हमें या तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारी दिल्ली की जो सुरक्षा है वो सांता क्लॉज के हाथ में है, या हमारी जो ये पुलिस है कुछ हमारे लिए करेगी। तो अब अगर कॉमन मैन है वो कहाँ जाएगा फिर? बिल्कुल। अलका लांबा जी, आप मामले की गंभीरता को आप भी समझ रही हैं, आप भी मानती हैं कि हाँ इस तरह की हरकत कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और फिर ये तो दिल्ली का वीवीआईपी इलाका है। लेकिन सवाल ये कि आप इसके लिए पुलिस को दोषी मान भी रही हैं और नहीं भी मान रही हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि इस तरह की हरकत अगर एक बार हुई थी तो फिर दोबारा होनी नहीं चाहिए थी, इतनी मुस्तैद होनी चाहिए थी पुलिस। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये वारदात पहले हुई तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करते हुए, क्या सबक लेते हुए आगे इस वारदात को ना हो रोकने के लिए क्या किया, बिल्कुल उसकी जवाबदेही और उसे बताना चाहिए। लेकिन पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही, मैं ये नहीं मानती हूँ। यहाँ चूक हुई, या फिर 16 दिसंबर वाली जो घटना थी, कुछ घटनाएं जो बहुत बड़ी होकर हमारे सामने हुई, मैं मानती हूँ चूक होती रही है पुलिस से। लेकिन अभी हाल ही में 1000 एक एम्बेसडर गाड़ी में 1000 पिस्टल्स को किस तरीके से छुपाकर दिल्ली में स्मगलर किया जा रहा था, उससे कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती, कितना बड़ा अपराध हो सकता था, वो भी दिल्ली पुलिस की एक कामयाबी है कि किस तरीके से उन्होंने ट्रैक करते हुए एक एम्बेसडर गाड़ी में से 1000 बंदूक पिस्टल जो है वो लेकिन वो ठीक बात है, उस गुड वर्क के लिए पुलिस की पीठ थपथपाई जाएगी, निश्चित तौर पर वो रिपोर्ट्स भी मीडिया में दिखाई गई। लेकिन ये एक तरीके से मास अटैक है अलका जी, ये मास अटैक है, मत कहिए। ये तो इनिशियल स्टेज पर ही रोक दिया जाना चाहिए था। ये तो एक तरीके से मास अटैक है दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर। उसकी जवाबदेही बनती है। यहाँ जो अधिकारी, जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से आम जनता की सुरक्षा को उन्होंने जो है बिल्कुल दांव पे लगा दिया और इस तरह के तत्वों को जो है वो सारे आम जो है घूमने दिया। और मैं सोच रही हूँ, आपका जो कैमरा बारी बारी मैं सुन रही हूँ, देख नहीं पा रही हूँ, बाइकर्स की शक्ल दिख रही होगी। मुझे लग रहा है उन घर और परिवार जो बाइकें लेकर जब निकले होंगे, उन घर और परिवारों को भी पता होगा कि उनका बच्चा एक बाइक पे 3-3 लड़के बैठकर बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है समाज के हर आदमी की भी जिम्मेदारी बनती है कि आगे आकर इन लोगों के खिलाफ जो है हमें भी, अगर कोई वहां पर शख्स बाइक का नंबर नोट करके बाद में भी पुलिस को देता, अगर पुलिस नहीं थी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती, तो मुझे लगता है आम आदमी पुलिस की मदद बाइक का नंबर नोट करके वो खुद की मदद कर रहा है। संबित जी, एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा मैं। नहीं, कोई कंट्रोवर्शियल विषय ही नहीं है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा कि दिल्ली पुलिस ये सोच रही है कि कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के अंदर बाइक अलाउड ही ना किया जाए। ये बड़ा दुखद विषय है। मुझे लगता है ये रिग्रेसिव स्टेप होगा। दिल्ली पुलिस अगर नाकाम है, इंडिया गेट और कनॉट प्लेस जैसे वीवीआईपी एरिया, देखिए वीवीआईपी एरिया और साधारण एरिया में फर्क नहीं होना चाहिए, मगर अगर वीवीआईपी एरिया की ही प्रोटेक्शन में चूक जाती है दिल्ली पुलिस, तो आप सोचिए कि एक दिल्ली के कोने में, आउटर दिल्ली में रहने वाला साधारण परिवार, वो किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के लोग जो नजरिया होगा। तो स्वाभाविक रूप से रिग्रेसिव एटीट्यूड न रखते हुए अपने आप को मुस्तैद रखे। बैन करने से बाइक को नहीं होगा, क्योंकि बहुत गरीब और मध्यम वर्ग लोगों के जो साधन है वो बाइक है, उसे बंद नहीं करना चाहिए, मगर मुस्तैद रहना चाहिए ताकि ऐसे कार्यक्रम ना हो। चलिए, दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कुछ किया, इंडिया न्यूज दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगेगा, बशर्ते दिल्ली पुलिस उसका जवाब सीधे सीधे और दे दे। ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस अहम चर्चा में सभी का शामिल होने के लिए। अलका लांबा जी, संबित पात्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा मुकीम जी और गौतम कौल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बीच बहस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटते हैं वापस।